हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है वृषभ राशि की, यानी कि टॉरस राशि की। देखेंगे फरवरी में क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए, और सब चीज़ों को हम चेक करेंगे। इसको आप कैसे देखेंगे इस रीडिंग को? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, लग्न राशि, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी जानकारी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है आपकी राशि को लेकर तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी हम लोगों ने डिटेल्स डाल दी है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग जर्नल है, ध्यान रखना, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं टॉरस राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। Star, 6 of Swords, High Priestess, 2 of Cups, 9 of Wands, 10 of Pentacles, 8 of Cups, Judgment, 4 of Pentacles, 5 of Wands, 4 of Swords, Queen of Wands, bottom of the deck, Justice। यहाँ पे आप लोगों के लिए डिवाइन एनर्जीज के मैसेजेस देख लेते हैं, कार्ड देख लेते हैं, क्या आपको वो गाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स टॉरस राशि वालों के लिए फरवरी मंथ का मैसेज फॉर टॉरस। नो योर वर्थ। ओके, टॉरस राशि वालों, आप लोगों के लिए ये महीना ट्रांसफॉर्मेशन का महीना साबित हो सकता है, ठीक है। आप इस महीने काफ़ी ज़्यादा होपफुल रहेंगे, काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली देखते नज़र आ रहे हैं। आपके मन में कुछ डिज़ायर हैं, कहीं ना कहीं इच्छाएं हैं जो देखने को मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेगा, पूजा पाठ में या भगवान में विश्वास होगा, यूनिवर्स में विश्वास होगा। काफ़ी ज़्यादा आप जो है अपने साइंस को ज़्यादा फोकस करेंगे। साइंस यानी कि जैसे एंजल नंबर्स पे आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा, या कोई भी एंजल के साइंस पे आपका ज़्यादा फोकस जाएगा। इंट्यूटिव पे बहुत रहेंगे, कहीं ना कहीं इंट्यूशन काफ़ी काम करेगा। इंट्यूशन कहीं ना कहीं कुछ गट फीलिंग कुछ चीज़ों को लेकर कि यार ये चीज़ ऐसी होने वाली है, वो चीज़ वैसी हो सकती है। हर एक व्यक्ति को लेकर भी थोड़ी सी स्कैनिंग एनर्जी देखने को मिलेगी आपके अंदर, ठीक है। फाइनेंसेस को लेकर अगर मैं कहूँ तो फाइनेंसेस को लेकर इस महीने थोड़ी सी स्ट्रगल बनेगी। स्ट्रगल क्यों बनेगी? क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि जब आपके ऊपर बहुत काम होगा उस टाइम पे कोई ना कोई आपको, जैसे कि घर से कॉल आ जाएगा, घर जाना पड़ जाएगा, या किसी वजह से आप लेजी हो जाएंगे, किसी वजह से कोई ना कोई डीले होंगे कार्य में, कोई ना कोई डीले आ जाएगा। कुछ या तो सीनियर समझने में आपको जो है फेल हो जाएंगे, कुछ चीज आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो क्रेडिट कोई और ले रहा है, या कलीग्स जो हैं वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। किसी तरीके का प्रेशर भी महसूस करेंगे फाइनेंशियल लेवल पे। मैं देख पा रही हूँ फाइनेंसेस में थोड़े से प्रेशर हैं, थोड़े से डीले हैं। आप जो एफर्ट डाल रहे हो उस अनुसार वर्क नहीं हो रहा है। और ट्रैवलिंग भी हो सकती है, बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं ट्रैवल करेंगे जिसकी वजह से फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। थोड़ा सा एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस महीने। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपसे थोड़ा सा बेंड होने के लिए या थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए कह रहे हैं। इस महीने आपका ध्यान एक्चुअली मुझे क्लियरली काम पे ज़्यादा दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है आप बार बार आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे, किसी ना किसी कारण से डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से फाइनेंशियल लेवल पे थोड़े से स्ट्रगल हैं। मैं बात करूं स्टूडेंट्स के लिए तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत क्रिएटिव महीना है, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आइडियाज़ बहुत आएंगे, दिमाग काम करेगा। किसी गुरु की हेल्प भी मिलेगी जिसके वजह से आपका स्टडी में बहुत अच्छा मन लगेगा। कोई रिजल्ट वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे थे तो रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। आपके मन में पढ़ने को लेकर और ज़्यादा क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी और नए तरीके से पढ़ते नज़र आएंगे। अगर मन में कोई सब्जेक्ट को लेकर कन्फ्यूजन थी तो वो कन्फ्यूजन क्लियर होगी। माइंड बहुत क्रिएटिव होगा इस महीने आपका, नई नई चीज़ों को सीखने समझने का पावर होगा। और इंट्यूटिव होने की वजह से काफ़ी सारी, बोलते हैं ना, मेमोरी भी अच्छी रहेगी। और काफ़ी सारी चीज़ें इंट्यूशन की वजह से, कोई भी क्वेश्चन है उसका इंट्यूशन पहले से ही आपको आ जाएगा कि यार ये क्वेश्चन आ सकता है टेस्ट में। इस तरीके की एनर्जी आपके लिए बन रही है। आपके भाई बहनों के साथ आप ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इस महीने। ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें हैं आप अपने मन तक रखेंगे। सिबलिंग से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, भाई बहनों से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, ठीक ठाक ही है। थोड़ा सा ऐसा है कि दूरी ज़्यादा है, अपने आप में है। आप अपने मन के जो तकलीफ़ें हैं या पेन है या कोई भी चीज़ है, जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है या किसी चीज़ में आपको लग रहा है कुछ शेयर करना है, तो आप अवॉइड ही कर रहे हैं। आप अपने आप में ज़्यादा रहते हुए नज़र आएंगे। ऐसी एनर्जी, उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे आपके।
माता के साथ थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, माँ या मदर इन लॉ के साथ थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ज़रूर देखने को मिलेगी इस महीने। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, घर परिवार के लिए घर वगैरह बाय करना है, लग्जरी बाय करनी है, तो ये महीना आप जो भी घर बाय करना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, गाड़ी लेना चाहते हो, उसमें किसी व्यक्ति की मदद आपको मिलेगी जिसकी वजह से आप वो चीज़ बाय कर पाएंगे, या किसी व्यक्ति का ज्ञान आपको मिलेगा जिसकी वजह से उसमें सफलता मिलेगी। यानी कि सफलता मिलेगी लेकिन किसी की मदद से होगा ये कार्य, कोई मदद करेगा। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई बैंकिंग सेक्टर में आप ट्राई कर रहे हो कि आपकी हेल्प हो जाए लोन वगैरह के लिए, तो उनकी मदद होगी, लेकिन समवेयर आपको हेल्प मिलने वाली है। कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा, या उस प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट में एक से भले दो हो जाएंगे, यानी कि कोई जॉइंट इन्वेस्टमेंट भी आप करेंगे, ऐसे चांसेस स्ट्रांग हैं। इस टाइम पे आप पार्टनरशिप के लिए ट्राई कर रहे थे, इन्वेस्टर के लिए ट्राई कर रहे थे, तो चांसेस है कि कोई पार्टनर या इन्वेस्टर आपको मिल जाए। हालांकि मनी को लेकर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, थोड़े से स्ट्रगल है इस महीने, थोड़े से मनी को लेकर स्ट्रगल रहेंगे, ऐसा मुझे क्लियरली दिख रहा है। भले इन्वेस्टर मिल जाए, पार्टनर मिल जाए या जॉब मिल जाए, पर मनी को लेकर सेटिस्फैक्शन नहीं है, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन रह रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए आपके अफेयर्स की, आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ में क्लियरली दिख रहा है अगर आप सिंगल हैं तो आप एकदम लाइक गोल के नज़दीक आ गए हैं, जहाँ पर आप बहुत जल्द अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। हाँ, वो ये महीना नहीं है, बट बहुत जल्द आप अपने सोलमेट से टकराने वाले हैं। आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति बहुत जल्द आएंगे, बट वो फरवरी का महीना नहीं होगा। फरवरी के मंथ में आप थोड़े से डाउटफुल एनर्जी में रहेंगे। जो भी व्यक्ति आपके करीब आएगा, चाहे जिस भी व्यक्ति के साथ आप जो है इन्वॉल्व होंगे, उस व्यक्ति को बहुत शक के तरह से देखेंगे, या उस इंसान के साथ रिश्ता आगे बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं, इस तरीके का डाउट आपके अंदर देखा जाएगा, लाइक कंफ्यूज्ड होंगे। इसीलिए इस टाइम पे आप रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। बच्चों के बारे में बहुत चिंताएं करेंगे इस महीने, आप बच्चों को लेकर बहुत सोच विचार करेंगे इस महीने। क्लियरली दिख रहा है बच्चों की हेल्थ को लेकर, उनकी स्टडीज़ को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर आप कंसर्न ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पर क्लियरली मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप सिंगल हैं तो इस समय स्थिति सामान्य रहने वाली है। अगर कोई रिलेशनशिप ऑफर है तो आप सोचेंगे बहुत, लेकिन फ़िलहाल आप अप्रूवल नहीं देने वाले। और अगर आपने किसी को प्रपोज किया तो फ़िलहाल वहाँ से अप्रूवल नहीं आएगा, फ़िलहाल वहाँ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, फ़िलहाल वो टाइम ही लेंगे। आप गोल के काफ़ी नज़दीक है, बहुत जल्द आपको कुछ रिसीव हो सकता है, बट नॉट नाउ, ठीक है। एनिमीज़ की बात करूँ, दुश्मन हावी रहेंगे आपके ऊपर, दुश्मन आपके हावी रहने वाले हैं। कंपटीटर्स परेशान करेंगे, लोग थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रहेंगी इस महीने, उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, जिसके चलते आप थोड़ा सा लो भी फील करेंगे। आपको ऑलरेडी इंट्यूशंस भी आ रहे हैं उनके चलते, ऐसा लग रहा है कि क्लियरली आप जो है बहुत सारी चीज़ों पे अंदर से ही फीलिंग आ जाएगी कि थर्ड पार्टी का जो है कुछ अच्छा हो रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। इंट्यूटिव डेफिनेटली रहेंगे इस टाइम पे। तो थर्ड पार्टी है या कंपटीटर्स है या दुश्मन है, इस महीने आप पे हावी रहेंगे, इसलिए ज़्यादा आप झगड़े या आर्ग्यूमेंट से दूर ही रहें, डिस्टेंस में ही रहें। धीरे धीरे खुद ही चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेगी, पर ये महीना आर्ग्यूमेंट का नहीं है। जो मियाँ बीवी साथ रहते हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के लिए ये महीना अच्छा नहीं है। वृषभ राशि वालों, स्ट्रेसफुल महीना है, आई कैन सी दैट, बट क्लियरली मैं आपको अंत में बताती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ों का लेन देन आपसे क्या है, ठीक है। रिलेशनशिप में मियाँ बीवी के बीच में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव देखा जाएगा। बात यहाँ तक आएगी कि सेपरेशन तक बात करने लगेंगे आप लोग, एक दूसरे को जो है धमकाना शुरू कर देंगे। पार्टनर आपको, या तो आप पार्टनर को धमकाएंगे, मियाँ बीवी हो या रिलेशनशिप में नॉर्मली किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप है, तो बात बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए सेपरेशन तक आ जाएगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले फाइनली अपनी रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और रिलेशनशिप में नहीं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और मूव ऑन करेंगे। अपने पुराने रिश्ते से बाहर निकल के अब आप अपने आप पे फोकस करना शुरू करेंगे। ये टाइम फ्रेम वो होगा जहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएंगे और स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके अंदर आती नज़र आ रही है। आपके जहाँ मैं आपकी हेल्थ के हिसाब से बोलूँ तो हेल्थ वगैरह के हिसाब से अगर मैं देख रही हूँ तो नया जन्म होगा आपका। इस महीने आप में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे हेल्थ वाइज। आप खुद को और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। जो आप अब हैं, ओवर थिंकिंग है या स्ट्रेस है, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करेंगे। पॉजिटिवली आप खुद को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए नज़र आएंगे। तो हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम्स थी उसमें इम्प्रोवाइज़ आप करेंगे इस महीने।
इस महीने जो लोग बाहर स्टडी वगैरह करना चाहते हैं वो फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जा नहीं पाएंगे। उसका रीज़न आप खुद ही होंगे। आप फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच विचार कर रहे होंगे, इसीलिए थोड़ा सा डिले होगा, या डॉक्यूमेंटेशन का काम थोड़ा सा टाइम लेगा जिसकी वजह से डिले होगा। आपके मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अगर स्टडीज़ के हिसाब से देखें तो चीज़ें अच्छी हैं, बट अगर हायर स्टडीज़ के लिए या विदेश जाने की तैयारी है, थोड़ा सा मतलब इस टाइम थोड़ा डिले होने वाला है। होगा ज़रूर काम, सफलता मिलेगी, लेकिन हाँ थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन पे या यहाँ वहाँ आपका ध्यान या डिले उन चीज़ों में ज़्यादा रहेगा इस महीने। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूँ ओवरऑल, आप लोगों के लिए करियर में स्ट्रगल्स क्यों बन रहे हैं, क्लियरली ऑफिस पॉलिटिक्स खड़ी हो रही है। बिजनेस में भी मुझे से दिख रहा है कुछ कॉम्पिटिटर्स खड़े हो रहे हैं जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या एम्प्लॉयज़ जिन एम्प्लॉयज़ से आपने उम्मीद रखी है वही टाइम पर काम छोड़ दे रहे हैं या अटका जा रहे हैं आपको। जिनको लेकर ट्रस्ट वर्दी आप ट्रस्ट कर रहे हैं वही थोड़ा सा आप लोगों के लिए स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी बन रही है। अगर टैक्स नहीं भरते या कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं जिसमें आपको कहीं गवर्नमेंट सरकारी पेमेंट्स करनी है, आपने नहीं करी है, वो याद से कर लें। कोई इशू बाद में आपके लिए पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे सरकारी प्रॉब्लम्स भी आती नज़र आ रही हैं। अगर मैं आप लोगों के लिए सोशल लाइफ में बात करूँ तो सोशलाइज आप इस महीने ज़्यादा नहीं करेंगे। इस महीने आप अपने आप में ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे, अपने थॉट्स में ज़्यादा रहेंगे। आलस रहेगा या किसी तरीके के आपके घर में ही कुछ ना कुछ इश्यूज़ रहेंगे जिसकी वजह से आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं करेंगे इस महीने। दोस्तों से दूरी रहेगी, डिफ़िकल्टी रहेगी, थोड़ा सा अपने आप में रहना प्रेफर करेंगे। ओवरऑल इस महीने डिज़ायर है सब कुछ जीतने की, बट यहाँ पर चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ क्यों हुई, अब ये सब चीज़ें क्यों घटित हो रही है। इस महीने का मैसेज है आप लोगों को नो योर सेल्फ वर्थ, विच मीन्स कि इस महीने आपके साथ जो भी घटित होगा वो सिर्फ इस रीज़न से ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा अपर लेवल पे ले आएँ। आप मोस्टली बहुत आसानी से झुक जाते हैं वृषभ राशि वाले, अपने साथ अत्याचार जो है बर्दाश्त करते हैं, गलत चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, जो चीज़ें आपके साथ सही नहीं है अब वो बिना वजह गलत लोगों को भी आप एंटरटेन करते हैं। आप में इतना प्यार है कि आप प्यार देने के चलते में कोई सीमा नहीं रखते, आपको लोग ग्रांटेड लेते हैं, बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं। आपकी जॉब पे भी लोग आपका क्रेडिट खा जाए तो आप रिएक्ट नहीं करते। आपके बिजनेस में भी कोई अगर आपके साथ गलत कर दे तो भी आप जो है सब कर्मा है, भगवान कर लेगा, ये है वो है सोचकर छोड़ देते हैं। इस महीने यूनिवर्स आपको बोल रहा है जाग जाओ बेटा, बहुत हो गया, अब बहुत दान धर्म कर लिया, बहुत ज़्यादा जो है दयालु स्वभाव दिखा लिया, बहुत ज़्यादा प्रेम दिखा दिया। अब ये प्रेम, ये दयालु स्वभाव, ये जो एनर्जी है, ये जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो अपने लिए दिखा, अपने आप के लिए, खुद को हाई बोलते ना इम्पोर्टेंस दे, खुद को हाई लेवल पे लेकर आ, दूसरों को नहीं। इसीलिए आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं इस महीने। ये महीना आप लोगों के लिए एक लेसन बन रहा है, सैटर्न का इम्पैक्ट क्लियरली दिख रहा है, जिसमें ऐसा दिख रहा है कि जो हो रहा है आपके बेटरमेंट के लिए, ये सभी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको बेटरमेंट की ओर देते हुए, आने वाले समय में फाइनेंशियल लेवल में अगर स्ट्रगल आ रहे तो फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही तो रिलेशनशिप बेटर होगा। बट इस समय यूनिवर्स कह रहा है कि तुझे तेरे पे काम करना है, तू खुद की वर्ड समझ, तू खुद को वैल्यू दे, खुद को प्रायोरिटाइज कर, तू दूसरों के हिसाब से मत चल। अगर तुझे कोई कहता है कि तू मोटा है या मोटी है तो दूसरों के कहने पे डाइटिंग मत कर, तू सिर्फ तब कर जब तुझे अंदर से लगे कि यस मुझे ऐसे अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाना है और अच्छा वर्जन बनना है। लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि अभी तो अपनी वर्ड समझ लो। न्यू मून इन टॉरस की एनर्जी देखो सामने रिप्रेजेंट हुई है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ठीक है, सो ये थी वृषभ राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे आपके सामने है। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।